जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो एक बार बताएं मुझे कि आवाज़ आ रही है क्या प्रॉपर तरीके से? कमेंट करके जल्दी बताएं मुझे कि आवाज़ आ रही है क्या। राम राम सभी को। जल्दी कमेंट करके बताएं कि क्लास सही चल रही है अपनी। तो अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणाम भाई, प्रणाम। देखो, नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे आज हम। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। जय हिंद भाई, पंकज कुमार, आशीष, मोहित, अनिल, धर्मवीर, प्रणाम मोहित भाई, प्रेम सिंह, पूजा, दीपक, सबको राम राम। देखो, मिक्स्ड प्रोपोर्शन नया टॉपिक हमारा, मिश्रित अनुपात। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इसमें MDH हम यूज करेंगे, MDH अपॉन में W। MDH, M फॉर मैन, व्यक्ति, इंसान, दुखी आत्मा, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। D फॉर डे, दिन, ठीक है। H फॉर आवर, घंटा, ठीक है। और W फॉर वर्क, काम। काम कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु बनाता है, रुपया कमाता है, दूरी तय करता है, ठीक है ना। कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है। काम कुछ भी हो सकता है। प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है? कमेंट करके नहीं बताते आप, वैसे तो उठपटांग कमेंट करते रहते हो, ठीक है। एक भी ढंग की बात नहीं करते, है ना। वैसे तो कमेंट करते रहते हैं, सर आज लेट हो गए आप, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बातें अलग अलग, है ना। और जो बात पूछ रहे हैं वो करते नहीं है। हाँ भाई, कमेंट करके बताएं। देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। M1, D1, H1, W1, M2, D2, H2 और W2 कंपेयर करेंगे। और एक साइड की आपको वैल्यू देगा, दूसरी साइड की वो पूछेगा आपसे, ठीक है। दूसरी साइड की आपसे पूछेगा वो। दूसरी साइड का क्या पूछ सकता है आपसे? आदमी के बारे में पूछ सकता है, दिन के बारे में पूछ सकता है, घंटे के बारे में पूछ सकता है, काम कितना हुआ उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है भाई, ठीक है। कंपेयर करेगा वो आपसे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक की वैल्यू देके दूसरे की पूछेगा कि भाई वही काम करना हो या उतनी वस्तु हमें बनानी हो, या कितनी वस्तु बनाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, कितना रुपया कमाएगा, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना, कोई भी, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना, मगर इससे दूर नहीं भाग सकते, इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आप दूर नहीं भाग सकते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। काम और मजदूरी भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है, वेजेज वगैरह, ठीक है, वर्क एंड वेजेज, ठीक है। तो देखो, M1, D1, H1, ठीक है, M2, D2, H2 अपॉन में W2। MDH मसाला तो सुना होगा, MDH, ठीक है। मसूरी आती थी हम बचपन में जब दूरदर्शन देखते थे, बहुत पुरानी मसूरी आती थी, MDH मसाला, उससे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात ये एक हमेशा याद रखो, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? बच्चों को दिक्कत आती है सिंप्लीफिकेशन में। देखो, अब होता क्या है, जब बात आती है सिंप्लीफाई करने की, हम मन में आता उसी को काटना शुरू कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई का साइन हो, बीच में बराबर हो, तो आमने सामने वाले को आप काट सकते हो, नीचे वाले से काट सकते हो, ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो आप,
ऊपर नीचे काट सकते हो। जैसे मैं बात करूं, इससे ये कट सकता है, ठीक है, इससे ये कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा इससे भी कट सकता है नीचे वाले से, मगर ऐसे नहीं है कि इसको और इसको काट दो आपस में, वो गलत हो जाएगा आपका। आर पार सिर्फ मल्टीप्लाई होती, क्रॉस सिर्फ मल्टीप्लाई होगी। यदि आपको ऐसे काट दिया, आपने ऐसे काट दिया तो नंबर भी ऐसा मिलेगा, मतलब गलत हो जाएगा। ये समझ गए ना बात? क्रॉस सिर्फ मल्टीप्लाई होती है, आर पार सिर्फ क्या होती है, गुणा होती है। काटने का जो तरीका रहेगा, आमने सामने वाला काट सकते हो, ऐसे नीचे वाले से नीचे वाला काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, मर्जी आपकी, मगर आर पार सिर्फ गुणा होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको हमेशा। क्रॉस सिर्फ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ये हमेशा बात ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़े, 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 12 मैन कैन डू ए कंप्लीट वर्क इन 16 days, देन इन हाउ मैनी डेज विल 8 मैन कंप्लीट द वर्क? तो बताएं क्या आंसर आएगा। क्या बोला इसने? 12 आदमी, आदमी कितने? 12, किसी काम को 16 दिन में करते हैं। एम और डी दे रखा आपको। उसके बाद बोला कि 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, दिन आपसे पूछा है, ठीक है। ये 8 इस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा, गुणा में तो है ही, इस साइड आके डिवाइड में होगा। मैं यहीं से काट रहा हूँ इसको, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा भाई? 24 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी। आ रही बात समझ में? 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो जो काम इन्होंने किया वही काम इन्होंने करना है, ठीक है ना। आप कहो सर ये दोनों को बराबर क्यों कर दिया? भाई जो काम इन्होंने किया है वही काम कौन करेगा? ये करेंगे, ठीक है। कंपेयर करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, क्या करना है? कंपेयर करना आपस में, ठीक है, ध्यान रखना। सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया मैंने, MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, ठीक है। और काम हमेशा नीचे आएगा। करो, 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताइए जल्दी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या आ रहा है? देखो आदमी कितने हैं? 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? काट दो, 8 तिया 24, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा? D2 हो जाएगा 5 दिन में। समझ गए ना बात? भाई 24 को इस साइड ले आओ, देखो 15 8 24 इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, हमें D2 निकालना है। काट दो, 8 तिया 24, 3 5 15, तो D2 कितना आएगा आपका? 5 दिन आएगा। कितना दिन आएगा? 5। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है ना, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है ये? 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, अब की बार घंटे भी दे दिया, MDH और आ गया हमारा, MDH की बात कर रहा है, इससे पहले MD था, ठीक है ना, अब MDH और आ गया हमारा, ठीक है। करो, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? जल्दी बताइए, नंबर ऑफ पर्सन बताना है यहां पर। जल्दी, क्या आया भाई? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो क्या बोला, 20 आदमी 9 घंटे काम करके 12 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन क्या दी है? ये कह रहा है
6 घंटे में ख़त्म करते हैं। यदि उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, M2 निकालना है, ठीक है ना। अब ये दोनों टर्म इस साइड जाके डिवाइड में होगी, डिवाइड में करूं या यहीं से काट दूं, यहीं से काट दूं, काट दो फिर। 12 दूनी 24, ठीक है। 2 से काटेंगे 10, दोनों को 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 से काटो 5, कितना आएगा? 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी भाई। कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 15 मैन। क्या यही आ रहा सबका? बिल्कुल सही है, बी। क्या कह रहा हूं मैं, इसको इस साइड लेके आओ। देखो 20 गुणा में 9 गुणा में 12 अपॉन में 6 गुणा में 24 बराबर क्या निकालना है? M2 निकालना है। काटो, 12 दूनी 24, 2 से 10, 3 से 3, 3 से 2, 2 से 5, M2 कितना आएगा? 15। कितना आएगा भाई? 15 आएगा। ये आपका आंसर है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कर लोगे? हाँ भाई, ठीक। नेक्स्ट करो। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 16 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताएं। जल्दी। बिल्कुल सिंपल है। क्या बोला? 12 आदमी 6 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 16 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? D2 निकालना आपको। बिल्कुल सिंपल है। 8 से तो 8 गया, ठीक है, काट दूं। 4 तिये 12, 4 चौके 16, 2 से काटो, 3 2, 9/2 को क्या बोलोगे आप? 4.5 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 4.5। क्या यही आ रहा है सबका? बहुत बढ़िया, सी। क्या आंसर हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, 4.5 दिन। कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करो। 19 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। तो 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे? 38 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, बताएं। काम किसके ऊपर हो रहा है? दीवार के ऊपर काम हो रहा है। और दीवार के ऊपर काम हो रहा है तो काम कहां आता है? नीचे आता है। तो कैसे रखेंगे इसको? देखो, ये कह रहा है 19 आदमी कितने? 19। 4 घंटे काम करके 24 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाते हैं? 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे? काम हमेशा नीचे आता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 19 दूनी 38। मैंने कहा था आमने सामने काट सकते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हैं, नीचे वाले से नीचे वाला। ऐसे कोई कटता तो काट सकते हैं, आर पार सिर्फ गुणा होगी, ठीक है। देखो, अब देखो 4 से काट रहा हूं मैं इसको, 4 5 20 होता है, ठीक है। देखो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ऊपर नीचे काट सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। 2 से इस 2 को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब देखो 5 5 25 और ये 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये भाग में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो W2 क्या आएगा हमारा? 75 मीटर। कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? 75 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ए, ठीक है ना।
दोबारा देखो, 19 आदमी 4 घंटे काम करके 24 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, ये पूछा आपसे। आमने सामने काट सकते, देखो 19 दूनी 38, 2 पे गया, ठीक है, 19 दूनी 38, 2 पे गया हमारा, ठीक है। और मैंने इनको दोनों को 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 2 को काट दिया। 4 से मैंने इसको काटा 5 पे, यहाँ हो गया 5 5 25, और उससे उसके साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो भाई, और तो क्या इलाज है अभी सबको उस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है, यही हो सकता है, और तो इलाज ही नहीं कोई। भाई W2 को मैं इस साइड ले आया, ये भाग में था उस साइड आके मल्टीप्लाई में हो गया, ये पूरा पोर्शन उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ऐसे 20 गुणा में 5 गुणा में 38 तो था ही, अब ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहां जाके ऊपर चला जाएगा, ये सब कुछ नीचे आ जाएगा। अब काटा पीटी कर दो, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। 19 दूनी 38 होता है, ठीक है। 4 से काटे, किसी को भी काट दो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको काटेंगे 5 पे जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 2 गया, मल्टीप्लाई कर दो। W2 कितना आएगा आपका, 75 मीटर आएगा तब भी, ठीक है। मगर इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं आपको, मैंने सिंपल से शब्दों में बता दिया स्टार्टिंग में ही। ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हो, नीचे वाले से नीचे वाला काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो। क्रॉस सिर्फ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। गुणा का निशान हो, बीच में बराबर का निशान हो, तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये नहीं कि कहीं इनको ही आपस में उड़ाना शुरू कर दो, नहीं, ऐसे नहीं करना। सामने वाले से सामने वाला काट सकते हो, नीचे वाले से नीचे वाला काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो। आर पार नहीं काटना होता, आर पार सिर्फ क्या होती है, गुणा होती है, बात ध्यान रखो, ठीक है। क्रॉस सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, समझ गए ना बात, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट पढ़ो। 32 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 25 दिनों में 400 मेज बनाते हैं। मेज क्या है, काम है, काम को हमेशा कहाँ लेना है, नीचे। 400 मेज बनाते हैं। यदि 30 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिनों में कितनी मेज बनाएंगे, बताओ। देखो 32 मजदूर 6 घंटे काम करके 25 दिनों में कितनी मेज बनाते हैं, 400 मेज बनाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला 30 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिनों में कितनी मेज बनाएंगे। देखो मैंने कहा था ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हैं, 5 5 25, 5 5 कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 6 5 30, और ये भी कितना 30, तो इस 30 से इस 30 को उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। 30 से 30 गया भाई, ठीक है। अब देखो 8 तिया 24, 8 चौका 32, इसको भी 8 से काट दिया, इसको भी 8 से काट दिया, ठीक है। अब 4 से इसको 400 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 4 को हम 400 को काट देंगे, 4 से काटेंगे तो कितने बजाएगा 100, 100 भाग में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितनी मेज बनाएंगे, 300 मेज बनाएंगे भाई। कितनी मेज बनाएंगे, 300 मेज बनाएंगे वो। क्या आंसर आएगा वो 300, तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया ना बात, कुछ नहीं करना, जो काम है उसको हमेशा नीचे लो, ठीक है। काम को हमेशा नीचे लेना है, और काम का ही क्वेश्चन आता मोस्टली, और वैसे भी चैप्टर भी काम का ही है, ठीक है ना। आप करोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट पढ़ो इसको। कुछ आदमी 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार 18 दिनों में बनाते हैं। उतने ही आदमी 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 30 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे, करो। देखो
कुछ आदमी कितने मान सकते हो, मर्जी आपकी, एक मानो, दो मानो, तीन मानो, चार मानो, पांच मानो, लाख मानो, अपने उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? जितने आदमी उस साइड है उतने आदमी उस साइड है, वो तो आपस में कट जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम मान लेते हैं आदमी एक है, आदमी मैं कितने मान रहा हूँ, एक मान लेता हूँ, ठीक है, एक मानो, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। एक आदमी 15 मीटर लंबी दीवार क्या है, 15 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 6 मीटर ऊंची है। काम किसके ऊपर हो रहा है? दीवार के ऊपर। और दीवार को हमें, दीवार के ऊपर काम हो रहा था, काम को नीचे लेते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, दीवार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, दीवार का आयतन, दीवार बन रही है तो दीवार को नीचे लेंगे हम, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। कितने दिनों में? 18 दिनों में बनाते हैं। उतने ही आदमी 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 30 मीटर ऊंची, 30 नहीं 3 मीटर ऊंची है, यहाँ पे 3 है, देखो 3 मीटर ऊंची है, 30 नहीं है, कितना ये 3 मीटर ऊंची दीवार, 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? ठीक है, कितने दिनों में बनाएंगे? तो काट दें इसको, काटो, 15 से 15 गया, ठीक है, काटो इसको, 0 से 0 गया हमारा, समझ गए बात? काट दो, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 20 ही था या 30 था, देख लेते हैं एक बार, आगे तो जाएगा नहीं, काट दें इसको, 3 से काटे 6, कितना हो जा रहा है? 6 दिन आ रहा है, ऑप्शन में भी है, सही है फिर तो यहाँ पर 3 ही आएगा, सही है हमारा, ठीक है ना? क्या आ रहा है? 6, उतारो, दीवार 3 मीटर ऊंची आएगी, इन्होंने मिस प्रिंट कर रखा है, ठीक है ना? देखो आदमी एक है, 18 दिनों में 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची दीवार, ठीक है, 18 दिनों में बनाते हैं। उतने ही आदमी 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची दीवार, ये रहा इंग्लिश मीडियम में 3 मीटर हाइट, 3 मीटर ऊंची दीवार की बात कर रहा है ये, 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे? देखो 15 से 15 गया, 1 0 से 0 गई, 2 से काटा 3 से इसको काट दिया, फिर कितना आ रहा है हमारा? 6 दिन आ रहा है, तो 6 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ो इसको। 15 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में 3000 रुपये कमाते हैं। 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 3 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? मैंने आपको क्या बताया था? रुपया कमाते हैं, कोई वस्तु तैयार करते हैं, कोई दूरी तय करते हैं, ये सारे क्या होते हैं? हमारे काम होते हैं, ठीक है ना? करो फिर। 15 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में कितना रुपया कमाया? 3000 रुपया कमाया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 5 आदमी 5 घंटे काम करके 3 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे? देखो इस 15 से ये 15 चला जाएगा, 5 से काटूं, 5 ये 15, 3 से काट दो 1000, कितना रुपया कमाएंगे? 1000 रुपीज़, 1000 रुपये कमाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी। मैंने कहा था कोई वस्तु बनाते हो, रुपया कमाते हो, सारे क्या है? ये काम है हमारे, ठीक है ना? कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, सही। आगे देखो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नई टाइप है। सात आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में किसी काम का 1/3 भाग पूरा करते हैं, तो उसी काम का शेष भाग 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? 7 मैन वर्क 8 आवर पर डे, कंप्लीट 1/3 वर्क इन 36 days, देन हाउ मैनी डेज विल 24 मैन वर्क 6 आवर पर डे, कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेम वर्क। देखो अब की बार काम नहीं दिया, काम का पार्ट दे दिया, काम का हिस्सा बता दिया। देखो
ये कह रहा है 7 आदमी 8 घंटे काम करके 36 दिनों में 1/3 काम कर दिया। भाई काम करना 100%, काम कितना करना है 100% करना है, 1 करना है। अब 1/3 काम कर दिया तो बच गया 2/3 भाई। भाई मान लो काम 3 है, 1 हिस्सा हो गया तो बच गया कितना 2 हिस्सा। मैं कहता हूं भाई 2/5 भाग काम हो गया, इसका मतलब यह है कि 5 काम था, 2 हिस्सा हो गया उसका, तो बच गया कितना 3 हिस्सा बच गया। ठीक, या पूरा काम मान लो 1 में से 2/5 घटाओगे तब भी क्या बचेगा आपका 3/5। मैं कहता हूं भाई 30% काम हो गया तो बचा कितना भाई 70%, क्योंकि काम हो गया 100%। समझ गए ना बात। मैं कहता हूं भाई 3/4 भाग हो गया, मतलब 4 में से 3 हिस्सा हो गया तो बचा कितना हिस्सा 1 हिस्सा, 1/4 बच गया। मैं कहता हूं भाई 2/7 काम हो गया तो बचा कितना 5/7। भाई कुल काम था 7, 2 हिस्सा हो गया तो बचा कितना 5 हिस्सा। ये बात यहां पर है। तो इसने क्या बोला 1/3, अब की बार काम पूरा नहीं बता रखा, इसने कहा तीसरा हिस्सा हो गया उसका, 1/3 पार्ट हो गया है काम का, तो बचा कितना 2/3 पार्ट बचा हुआ। शेष काम कितना बच गया 2/3। यदि आपको ना पता चले ना तो 1 में से 1/3 को घटा देना तो 2/3 बच जाएगा। या फिर ऐसे कर लो भाई काम था 3, 1 हो गया बच गया 2, सिंपल सी बात है। क्या बोला उसी काम का शेष भाग 24 आदमी ठीक है 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, D2 हमें निकालना है। आपको सिंपल सी भाषा में बता दिया था, सामने वाले को सामने वाले से उड़ा सकते हो, 2 से इसको काट सकते हो 12 दूनी 24, 12 से इसको काट सकते हो 12 तिया 36, 3 से इसको काट सकते हो 3 दूनी 6, 2 से इसको काट सकते हो 4, तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। कितने दिन में करेंगे 28 दिन में कर देंगे। समझ गए ना बात। तो कौन सा ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है भाई। 7 आदमी 8 घंटे काम करके 36 दिनों में 1/3 काम करते हैं, 1/3 काम हो गया तो बच गया 2/3 काम। 24 आदमी 6 घंटे के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, देखो सामने वाले को सामने वाले से उड़ा सकते हो, 2 से काटा 12, 12 से पूरे को काट दिया, ठीक, 3 से फिर 6 को काट दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे इसको, 700 कितना हो गया 28। हाँ बड़े पहाड़े हैं, बड़े पहाड़े याद है तो सीधा भी काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको टेबल कहाँ तक याद है। अभी मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। नहीं तो काटने का तो 24 से भी सीधा काट सकते हैं, भाई इसका कितना गुणज है ये सीधा काट सकते हैं, मगर आपके हिसाब से मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा हूँ। आपको जैसे भी काटना तो काट सकते हो, गलत नहीं काटना, उत्तर 28 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पढ़ो इसको। देखो 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग 30 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो आदमी कितने हैं भाई 12, 9 घंटे के हिसाब से 30 दिनों में 40% काम करना है। काम करना हमें 100%, काम कितना करना है 100%। क्या बोला उसी काम का शेष भाग कितना बचा हुआ 60%। 15 आदमी 6 घंटे के हिसाब से कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या करना, एक जैसी देखो परसेंटेज हटाने की जरूरत नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। देखो 0% कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक जैसी टर्म को आपस में काट सकते हो, इस 6 से इस 6 से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4 तिये 12, 15 दूनी 30, तो क्या हो जाएगा हमारा D2 कितना हो जाएगा 9 छिका 54 दिन। क्या आंसर आएगा आपका 54 डेज। बिल्कुल सिंपल है, ए ऑप्शन में है, ए आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात। काम करना 100%, काम कितना करना है 100% काम करना है। काम कितना हो चुका था 40%, बच गया कितना 60%, काट दो इसको।
ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा ना। जब काम दे रखा हो या काम का हिस्सा दे रखा हो तो ऐसे करना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नेक्स्ट टाइप पढ़ो इसको, क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में आता रहता है। हाँ भाई, क्या कर रहा है ये, एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिनों के बाद 50 छात्र हॉस्टल में और आ जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिनों चलेगी। देखो क्या कर रहा है ये, विद्यार्थी कितने हैं, छात्र कितने हैं भाई, छात्र हैं 200, कितने दिन का खाना है, 50 दिन का खाना है। कितने दिन का खाना है भाई, 50 दिन का। कितने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद। अब 10 दिनों के बाद का खाना खा गए, 10 दिन का तो खा गए वो, तो बचा कितने दिन का, 40 दिन का खाना बचा हुआ है। कितने दिन का खाना बचा हुआ है भाई, 40 दिन का खाना बचा हुआ है। देखो छात्र हैं 200, खाना था हमारे पास 50 दिन का। 10 दिनों के बाद, भाई 10 दिन का तो खा गए वो खाना, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, वो तो खत्म हो लिया। जितने दिन का खाना है उसके बारे में बताना है, ये दिमाग में लाइन फिट बिठा लो, जितने दिन का खाना है उसके बारे में बताना है, सिंपल सी बात है। खाना कितने दिन का बचा हुआ है, 40 दिन का खाना बचा हुआ है भाई, सिंपल सी बात है। 200 आदमियों का फिलहाल खाना बचा हुआ है 40 दिन का, ठीक है। इसने कहा 10 दिनों के बाद 50 छात्र हॉस्टल में और आ जाते हैं। पहले आदमी कितने थे, ये पहले की बात थी। अब क्या होगा वो देखो, अब जो विद्यार्थी हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 250, क्योंकि 50 और आ चुके हैं, ठीक है। तो खाना कितने दिन चलेगा, ये तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। 40 दिन का खाना था, आदमी और बढ़ जाएंगे तो जल्दी खत्म होगा वो, कम दिन लगेंगे। तुक्का भी मारना पड़ जाए तो 40 से कम का मारना, ये कहना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना। वैसे भी ये तो सारे ऑप्शन 40 से कम के हैं, 40 भी है इसमें, 40 दिन तो नहीं चलेगा, ये तो हमें पता है, ठीक है ना भाई। 200 आदमियों का 40 दिन का खाना है, ये कह रहा है ये आदमी 250 हो जाए तो कितने दिन चलेगा, बात ये हो रही है यहाँ पर। तो काट दो इसको, काटूं, काट दो, 0 से 0, 25 8 200, तो कितने दिन चलेगा, 32 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, 32 दिन। यही तो आपका आंसर है, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना भाई। छात्र थे 200, खाना 50 दिन का था, अब बचा कितना हुआ है, कितना बचा हुआ है, 10 दिन के बाद खाना कितने दिन का बच गया, 40 दिन का खाना बच गया। और जितने दिन का खाना है उसके बारे में बताना है, ठीक है, लिख दिया मैंने, भूलना नहीं है, ठीक है। खाना कितने दिन का है 40 दिन का, 200 विद्यार्थियों का 40 दिन का खाना है, 250 हो जाए तो कितने दिन चलेगा, कटापटी कर देना इसकी, ठीक है। करो क्वेश्चन। एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 20 दिनों के बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी, बताएं। सैनिक कितने हैं, सोल्जर कितने हैं, 200। कितने दिन का खाना है, 120 दिन का खाना था हमारे पास, ठीक। कितने दिन के बाद, हाँ भाई, कितने दिन के बाद, 20 दिनों के बाद। कितने दिन रह गए, 100 दिन का खाना बचा हुआ है, इसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। चाय के ऊपर चर्चा करेंगे हमें तो खाने के ऊपर चर्चा करनी, चाय के ऊपर नहीं करनी है, ठीक है। 200 सैनिकों का
100 दिन का भोजन यदि 250 आदमी करें, 50 और आगे, तो कितने दिन चलेगा? ठीक, करो फिर। 0 से 0 गया, 25 8 200, कितने दिन चलेगा? 80 दिन चलेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल से शब्दों में बता दिया मैंने। कितने दिन चलेगा? 80 दिन चलेगा। ठीक है, 200 सैनिकों का 100 दिन का खाना बचा हुआ है। खाना कितने दिन का बचा हुआ है? 100 दिन का बचा हुआ है। ये कहता है यही 50 और आ जाए इसमें। 200 पहले थे, 50 और आगे तो कितने हो गए? 250। काटापीटी कर दो बस, जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़ो क्या कह रहे हैं। एक छावनी में 100 सैनिकों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिनों के बाद 20 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। अब शेष भोजन सामग्री कितने दिनों चलेगी? बताओ। अब की बार चले गए हैं, ठीक है, बताएं। देखो सैनिक कितने हैं? 100। दिन कितने थे? 50। कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद। कितने दिन का बच गया? 40 दिन का बच गया। ठीक, 40 दिन का खाना है जिसमें से 20 चले गए। चले जाएंगे तो थोड़ा फालतू दिन चलेगा, ठीक है ना। कुछ आदमी चले जाएं तो जो हमारे पास खाना था वो 40 दिन का, वो तो फालतू ही चलेगा ना, कम हो गया आदमी। ठीक है, 100 सैनिकों का 40 दिन का खाना है। क्या कह रहा है ये कह रहा है 20 छोड़ के चले गए, तो चले गए तो कितने बच गए भाई? 80 बच गए। तो कितने दिन चलेगा? काटो, 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे 50। जो 40 दिन का खाना बचा हुआ था ना, अब वो दोबारा से कितने दिन और चलेगा? 50 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा भाई? 50। यही आ रहा सबका? बिल्कुल सही है। चले जाएं तो माइनस कर देना, और आते हैं तो जोड़ देना। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है ना। इस पहली टाइप मतलब आज वाली इसी क्लास में निपटा, मतलब इसी क्लास में लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आज जो मैं करवाए हैं ना क्वेश्चन, लगभग तुम्हारे पेपरों में तो है ना यहीं से आ जाते हैं क्वेश्चन। टेंशन लेनी ही नहीं है फालतू। नेक्स्ट। एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 15 दिनों के बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं। अब भोजन सामग्री 20 दिन और चल पाती है। ठीक है, तो कितने सैनिक छावनी में आए थे? बताएं। देखो 2000 सैनिक हैं। सैनिक कितने हैं? 2000। कितने दिन का खाना है? 54 दिन का खाना है। शेष दिन कितने बच गए? 15 दिन के बाद। ठीक है, 15 दिन का है, 39 दिन और बच गए हमारे पास। ठीक है, 39 दिन। 2000 सैनिकों का 39 दिन का खाना है। कुछ और आएंगे तो इसमें जुड़ेंगे भाई। मान लो एक्स आ गए, तो वो खाना कितने दिन चला है? अब वो भोजन सामग्री कितने दिन चली है? 20 दिन और चल पाई। 20 दिन और चली है भाई। ठीक है, तो देखो 20 से काट दूं, 100 पे जाएगा। 3900 बराबर है 2000 प्लस में x।
2000 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितने सैनिक छावनी में आए थे, 2000 सैनिक छावनी में आए थे। तो कौन सा ऑप्शन है, 1900 सैनिक छावनी में आए थे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, सी, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, 2000 सैनिकों का 39 दिन का खाना है। M2 हमें बताना है टोटल। एक बार M2 निकाल लें, 20 दिन और चल पाता है। काटो, काट दो इसको। 100, M2 कितना आया हमारे हिसाब से, फिर तो 3900 आया। और बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, 3900 ही लगा के बैठ जाते हैं। ये जो 3900 है ना भाई, ये तो सभी सैनिक हैं। क्या ये सभी सैनिक है, कुल सैनिक है, टोटल मिला के जो सैनिक है वो है। इसमें 2000 क्या है, पहले वाले हैं, वो भी माइनस करना पड़ेगा। ये पहले वाले तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई। तो नए सैनिक कितने आए, 1900। कितने सैनिक आए नए, 1900। तो ये सोल्जर भी पूछ सकता है कितने आए हैं, या मजदूर कितने आए हैं, कुछ भी पूछ सकता है वहां पर, लैंग्वेज के हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। समझ गए ना बात, ये ध्यान रखना, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। कितने आए हैं, कितने गए हैं, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर। कर लोगे ना भाई। 2000 सैनिक है हमारे, 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन सामग्री उपलब्ध था। 15 दिनों के बाद की बात है, 15 दिन के बाद तो 15 दिन का तो खा गए वो, कितने दिन का बच गया, 39 दिन का। अब देखो क्या करते थे आप, 2000 सैनिकों का 39 दिन का खाना है, कुछ और आएंगे तो इसमें ऐड होंगे, तो खाना कितने दिन चला, सिर्फ 20 दिन चला। काटो इसको, यहां से हमारी x की वैल्यू आएगी। x क्या है, नए सैनिक। ये नए सैनिक की बात हो रही है। क्या कर रहा है ये, देखो कितने सैनिक छावनी में आए हैं, तो आए कितने हैं, 1900। अब पूछे कुल कितने सैनिक हो गए, अब कुल सैनिक की बात करता है तो 3900 आ जाएगा। 2000 जिसके अंदर पहले वाले भी हैं, 2000 पहले वाले हैं। यदि आप मान लो गलती से यहाँ पर M2 ही लिख दिया तो आपका 3900 उत्तर दिखेगा आपको। 3900 तो टोटल सैनिक है, कहीं A लगा दो, A उत्तर नहीं है, उत्तर आपका C आएगा 1900। क्योंकि 3900 में तो अपने 2000 तो पहले वाले सैनिक है ना भाई, पहले वाले सैनिक हमारे। नए कितने आए हैं, नए 1900 आए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1900। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज की क्लास, MDH के ऊपर है, ठीक है। मिक्स प्रोपोर्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो जो आज की क्लास है मोस्टली वैसे तो देखा जाए तो यहीं से क्वेश्चन आता है। हाँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना हो तो अगली क्लास में देखेंगे हम, ठीक है। लेवल बढ़ाएंगे इसका थोड़ा सा, ठीक है, उसके ऊपर काम करेंगे हम, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं भी फंसता है आपको करके जरूर देखा करो, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।